ओके, तो पिछला दिन हम लोग क्या देख रहे थे, इनपुट प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे। और इनपुट ने क्या किया था कि जो डेटा था हम कहाँ से पास कर रहे थे, पेरेंट कंपोनेंट से। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट पे कुछ भी हम लिख रहे थे वो डेटा कहाँ जाता था, चाइल्ड पे। मतलब क्या हुआ, तो पेरेंट क्या कर रहा है, पेरेंट डेटा दे रहा है किसको, तो चाइल्ड को। तो जब डेटा हमारा पेरेंट से चाइल्ड पे जाता है तो वो क्या होता है, वो केस में हमारा कहलाता है इनपुट प्रॉपर्टी। ठीक है, और इनपुट में हम लोग टोटल क्या किए थे, एक बार मैं क्विकली कोड पे जाता हूं। सो पहला तो हमने सेलेक्टर पास कर दिया था जिसका भी हमें, 1 सेकेंड, ये नहीं, इनपुट, हाँ। तो हमने दो कंपोनेंट बनाया था, एक पेरेंट और दूसरा हमारा ये था क्या, नहीं ये लाइफ साइकिल में, हाँ ठीक है यहाँ पर है। तो एक कंपोनेंट हमारा पेरेंट, दूसरा कंपोनेंट हमारा चाइल्ड। तो पेरेंट क्या कर रहा है, डेटा को पास कर रहा है। इट मीन्स इसके पास एक इनपुट फील्ड बना हुआ था। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हमारा इनपुट फील्ड रहा पेरेंट पे, जो क्या करेगा, डेटा को पास कर रहा है कहाँ पे, HTML पे। ठीक है, सेम टाइम जब हमारा डेटा ये इनपुट फील्ड पास कर रहा है किस पे, HTML मीन्स चाइल्ड को, इट मीन्स पेरेंट के TS पे डेटा बाइंड हुआ होगा। तो हम लोग देखते हैं पेरेंट के TS पे डेटा बाइंडिंग को। तो पेरेंट के TS पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, एक हमारा वेरिएबल बना हुआ है माई इनपुट मैसेज। और ये इनपुट मैसेज को हम लोग क्या किए थे, अपने ही पेज पे, मीन्स पेरेंट पेज पे ही सेलेक्टर रखा हुआ था। तो चेक कीजिए, तो हम लोग ने क्या किया था, पेरेंट पेज पे ही सेलेक्टर डाला किसका, चाइल्ड का। क्योंकि चाइल्ड पे जब जब हम उसका सिलेक्टर यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, चाइल्ड का सारा डेटा पेरेंट पे आ जाएगा। बट हमें करना क्या है, डेटा को यहाँ से ट्रांसफर करना है, डेटा को यहाँ से सेंड करना है। तो सेंड करने के पर्पस में क्या किए थे, हमने यूज किया था प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या हो रहा था, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, इवन यहाँ पे दोनों चीज जो है वो वेरिएबल ही है, बट ये जो वेरिएबल है वो क्या है, डेटा के साथ है, जो डेटा हम लोग TS पेज पे डिफाइन कर रहे हैं। ये डेटा हमारा जो TS पे डिफाइन हुआ है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या रहा हमारा, 1 सेकेंड, HTML। तो यहाँ पे हम लोग जो डेटा को हम लोग क्या किए, जैसे जनरली हम लोग इनर HTML को लिखते हैं, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम इनर HTML लिखते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी हो जाता है। और वैल्यू को कहाँ लिखते हैं, वेरिएबल के तौर पे, इक्वल टू के बाद में। तो इक्वल टू के बाद में जो लिखा है वो हमारा क्या हुआ, वैल्यू हो गया। अब हम चलते हैं इसके चाइल्ड पे, चाइल्ड मीन्स ये कंपोनेंट जो हम सेलेक्टर लिए हैं। ठीक है, और वहां जाकर देखते हैं कि वहां क्या हुआ है। तो वहां पे डेटा को रिसीव करने के लिए क्या होगा, तो @input। ठीक है, तो यहाँ रहा @input। सेकंड चीज, जो वेरिएबल हम लोग यहाँ लिखे हैं माई इनपुट मैसेज, ये सेम वही वेरिएबल है जो वेरिएबल किसके पास था, पेरेंट में सेलेक्टर के पास। दिख रहा है, एज ए प्रॉपर्टी माई इनपुट मैसेज। तो इसके हेल्प से क्या कर रहा है, डेटा को गेट कर रहा है, मीन्स इसकी हेल्प से हमने डेटा को ट्रांसफर करवाया। बट डेटा को चाइल्ड पे रिसीव कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ @input के हेल्प से। ठीक है, और जब यहाँ पे आपको रिसीव हो गया इस वेरिएबल में, तो उसके बाद क्या, जहाँ ले जाना है ले जाइए डेटा को। हम लोग क्या किया, हमने डेटा को कंसोल में यहाँ पे पास कर दिया। बट एक चीज ध्यान रखना है, इनपुट प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने डेटा को गेट किया है तो आपको उसको कहाँ लिखना होगा, NG ऑन इनिट के अंदर, क्योंकि ये लाइफ साइकिल हुक का पार्ट है। नहीं तो क्या हो रहा था, अनडिफाइन आ रहा था। ठीक है, और फिर आपको अगर HTML में बाइंड करना है तो इस वेरिएबल को हमने इंटरपोलेशन कर लिया। बट ओवरऑल जो कंक्लूजन जो इसका रहा कि पेरेंट पेज पे हमें क्या करना होगा, सेलेक्टर को पास करना पड़ेगा, प्लस मीन्स पेरेंट पेज से हम डेटा को ट्रांसफर करवा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, चाइल्ड पेज पे क्या किए हैं, चाइल्ड पे हमने डेकोरेटर लगाया, जो डेकोरेटर हुआ हमारा वो हमारा चाइल्ड पे हुआ। सेकंड चीज होता है, जनरली क्वेश्चन ये पूछता है इंटरव्यू में कि लाइक आप पेरेंट और चाइल्ड को डिसाइड कैसे कीजिएगा कि किसको पेरेंट बनाना है और किसको चाइल्ड बनाना है। तो एक चीज हम क्या देख रहे हैं, पेरेंट क्या कर रहा है, डेटा हमें दे रहा है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट डेटा सेंड करेगा, ठीक है,
जो कंपोनेंट डेटा मीन्स ट्रांसफर कर रहा है, डेटा जनरेट कर रहा है, वो कंपोनेंट हमारा क्या कहलाएगा, पेरेंट कहलाएगा। और जो कंपोनेंट डेटा गेट करना चाह रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट पे हम डेटा को गेट करने का ट्राई कर रहे हैं। इवन आप टीएस पे देखिए तो आपने डेटा को यहाँ गेट किया है, और गेट कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट के हेल्प से, ठीक है। बट हाँ, डेटा यहाँ पास करना होगा। डेटा पास कैसे कर रहे हैं, तो डेटा जो हम लोग पास किए हैं वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से। समझ में आ गया। तो ये था पूरा का पूरा इनपुट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं आउटपुट के बारे में कि आउटपुट क्या होता है। कोई डाउट है कि नहीं कोई यहाँ तक? सो यहाँ कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें केयर करना है इनपुट के केस में। तो फर्स्ट काम क्या है कि फर्स्ट हमें इनपुट डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट डेकोरेटर हमारा यहाँ रहा इंपोर्टेड, और ऊपर हमारा इनपुट डेकोरेटर यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इनपुट डेकोरेटर को हमें इंपोर्ट करना होगा विच इज प्रोवाइडेड बाय एंगुलर, एंड जो कहाँ पे एंगुलर स्लैश कोर पाथ में रहेगा। नेक्स्ट क्या है, तो यूज इनपुट डेकोरेटर एंड डिक्लेयर दोज वेरिएबल विच पास्ड बाय द पेरेंट कंपोनेंट। तो जो वेरिएबल आप पेरेंट कंपोनेंट के पास कर रहे हैं उसको वहाँ पे आप डिक्लेयर करिएगा। लाइक आपने कौन सा वेरिएबल पास किया, तो माई इनपुट मैसेज, ठीक है। और यही हमने क्या किया, @input के साथ बाइंड करवा दिया। क्लियर। सेकंड क्या है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि HTML पेज ऐप कंपोनेंट फाइल पे जो हमने पॉइंट नंबर 1 लाया है दिख रहा है, इमेज में पॉइंट नंबर 1 रहा, पॉइंट नंबर 2 पे हमारा वेरिएबल बना हुआ है, सॉरी नॉट बोला, हाँ ये वाला पॉइंट नंबर 1 माई इनपुट मैसेज, और फिर वो सब वैल्यू। तो जो हम लोग किए हैं वही चीज़ को यहाँ पर इसने सेपरेटली करके लिखा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग देखते हैं कि डेटा कौन कर रहा है ट्रांसफर। अभी पेरेंट हमें चाइल्ड को दे रहा था, अब हम चाइल्ड के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। और वो किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डेकोरेटर। क्योंकि आउटपुट का मतलब क्या हुआ, अभी तक पेरेंट ने इन्वेस्ट किया चाइल्ड पे, कुछ देर के बाद क्या हो रहा है कि चाइल्ड जो है इनकम करने के बाद वो एज ए रिटर्न दे रहा है पेरेंट को। तो जब चाइल्ड रिटर्न करेगा पेरेंट को, तो वो क्या होगा, आउटपुट। तो आउटपुट के केस में क्या काम करता है, तो मान लीजिए कि आपने सपोज आपको अगर पेरेंट को पैसा देना है तो क्या कीजिएगा, आप कुछ अगले को इन्फॉर्म कीजिएगा। तो सेम वही काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर के केस में इवेंट इमीटर काम करता है, ठीक है। इवेंट इमीटर क्या होता है कि जैसे ही चाइल्ड के पास डेटा रहेगा, चाइल्ड जैसे ही पेरेंट को देना चाहेगा डेटा, वो क्या करेगा, इवेंट को इमिट करवाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं देगा, वो इवेंट इमिट करके देगा, मीन्स वो ट्रिगर करेगा डेटा को पेरेंट के पास। तो वही यहाँ हो रहा है। तो आउटपुट डेकोरेटर इज यूज्ड टू पास द डेटा फ्रॉम द चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और डेकोरेटर बाइंड ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। जो काम हम इनपुट में किए हैं सेम उसी टाइप से, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू सॉरी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द कॉलिंग कंपोनेंट, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, आउटपुट बाइंड से प्रॉपर्टी ऑफ द टाइप ऑफ एंगुलर इवेंट एमीटर क्लास। मतलब जो डेटा हम ट्रांसफर करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट तो होगा, मतलब से इवेंट इमीटर के हेल्प से होगा, ठीक है। सो टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट बी यूज द आउटपुट डेकोरेटर, ठीक है। तो पहले कहाँ चलते हैं, लेट्स ओपन द चाइल्ड कंपोनेंट। हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे। मैं सेम वही कंपोनेंट पे काम करूंगा, कोई नया कंपोनेंट हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट बनाए हैं, तो उस पर ही हमारा काम हो जाएगा। तो पेरेंट का टीएस, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो पहले हम चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट पे, और चाइल्ड पे हम यूज करेंगे ये डेकोरेटर। एनीवे, तो पहले हम चल रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट आ जाइए, ये रहा। तो चाइल्ड पे क्या यूज कर रहे थे, इनपुट, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग यूज करेंगे आउटपुट। तो फॉर यूज आउटपुट डेकोरेटर वी हैव टू इंपोर्ट एंड, तो हम लोग दोनों यूज कर रहे हैं, मीन्स दो चीज हमें यूज करना पड़ेगा आउटपुट के केस में, आउटपुट एंड इवेंट एमीटर, ठीक है। तो चाइल्ड जहां हमने इनपुट लगाया था ना, उसी पेज पे हमें आउटपुट भी लगाना है, कहीं और अलग नहीं रहेगा
सो क्या करेंगे, तो जहां मान लीजिए आपने ये लिखा था, यहीं पे आप लिखिए आउटपुट, सॉरी, एंड प्रॉपर्टी मेथड लगा देंगे, और उसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एट द रेट आउटपुट जो डेकोरेटर है, ये एक वेरिएबल हो गया एज लाइक ऊपर जो हम लोग पास किए थे माई इनपुट मैसेज, ठीक है। और यहाँ मेन चीज क्या हो रहा है, इवेंट इमीटर आएगा, ये क्या करेगा, डेटा को ट्रिगर करवाता है। तो इवेंट इमीटर में हम लोग करते क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ पूरा को, तो ये रहा इवेंट इमीटर। और इवेंट इमीटर का आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एक मिनट, इसका टाइप देना होगा, दे दीजिए स्ट्रिंग एनी, जो लिखना है लिख सकते हैं, तो इक्वल टू, और क्या करना होगा, तो जब जब डेटा आ रहा है तब तक इवेंट क्या होगा, इमिट होगा। इसलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। समझ में आया क्या क्या किए इस लाइन में। तो क्या हुआ, एट द रेट हमने आउटपुट लिया, जैसे हम इनपुट लिए थे उसी टाइप से यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है माई इनपुट मैसेज, सेम उसी टाइप से एक वेरिएबल बना माई आउटपुट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब जैसे ही आपको डेटा आया है ना, तो आप ट्रिगर कीजिएगा डेटा को, इसलिए, और वो किस फॉर्म में, इवेंट इमिट कीजिएगा। तो इवेंट जो इमिट होगा, तो हर एक बार डेटा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर एक बार हमारा इवेंट इमिट किया जाएगा। वो किसके हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू इवेंट इमीटर, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये चीज हुआ। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, तो इवेंट इमीटर में हम यहाँ पे टाइप दे देते हैं कि स्ट्रिंग टाइप है, एनी दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। और हमें क्या होगा, तो हमें ये इवेंट इमीटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड आउटपुट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दो चीज, इनपुट के केस में एक ही चीज था, आउटपुट के केस में दो चीज है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कुछ कुछ समझने वाला पॉइंट है, क्या, कि जो हम डेकोरेटर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, डेकोरेटर जो हम इनपुट और आउटपुट इंपोर्ट करते हैं, ये किस पेज पे लिख रहे हैं, पेरेंट पे या चाइल्ड पे, दोनों के केस में लिखा रहा है चाइल्ड पे, ठीक है। तो जो डेकोरेटर हम यूज किए, दोनों डेकोरेटर, बोथ, दोनों डेकोरेटर कहाँ लिख रहे हैं, चाइल्ड पे। आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट भी आपको चाइल्ड पे लिखा रहा है एंड आउटपुट भी आपको चाइल्ड पे लिखा रहा है। इट मीन्स जो दोनों डेकोरेटर लिखाएगा ना, वो चाइल्ड पे ही लिखाएगा। ये सब चीज़ कभी कभी भी आप हमेशा ऐसा ही लिखिएगा। तो ये सब थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूजिंग चीज़ होता है कि इधर हम पेरेंट पे लिखेंगे या चाइल्ड पे लिखेंगे। तो ये कहाँ रहेगा, चाइल्ड पे, क्योंकि डेटा इमिट कौन करने जा रहा है, डेटा जो है चाइल्ड इमिट करेगा, ठीक है। इट मीन्स डेटा किसके पास है, चाइल्ड के पास। तो जब डेटा चाइल्ड के पास है, तो चाइल्ड के पास इवेंट इमीटर रहेगा, ठीक है। तभी तो डेटा हमें इमिट होगा। अब हम लोग डेटा को इमिट करवाते हैं, तो डेटा इमिट कराने का क्या तरीका है, बटन क्लिक बना दीजिए, या कुछ भी कहीं से भी आप डेटा को इमिट करना होगा, ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैसेज ले रहे हैं, आउटपुट मैसेज वेरिएबल बनाकर, जस्ट जो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लिया, आउटपुट मैसेज, और ये मैसेज को हम लोग क्या करेंगे, इमिट करने का ट्राई करेंगे, ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये रहा, हम लोग क्या क्या किए हैं, तो एट द रेट आउटपुट को हमने कर दिया, हमारा ये मैसेज हो गया, ठीक है। और यहाँ ng ऑन इनिट में देखिए, तो उस मैसेज को ओके नहीं, ये इनपुट वाला है, ठीक है, ये हो गया काम यहाँ तक। अब हम लोग बटन क्लिक करते हैं क्योंकि हमें वो डेटा को भेजना है, ठीक है। मैसेज को हमें क्या करना है, इस मैसेज को हम पास करेंगे पेरेंट तक। तो हम लोग चलते हैं चाइल्ड पे, एक बटन बना देते हैं, बटन डेटा और CLIC के क्लिक इक्वल टू, मैं मेथड उठा देता हूँ सेम, सेंड वैल्यू, ठीक है। और क्या करना है
कि जब हम इस मेथड को क्लिक करेंगे, मीन्स जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, हमें ये डेटा को ट्रिगर करवा देना है। ये जो आउटपुट मैसेज लिखे हैं ना, इसको ट्रिगर करवाना है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इवेंट इमीटर। दिस डॉट इवेंट इमीटर का वेरिएबल का नाम क्या है? आउटपुट मैसेज, सॉरी आउटपुट मैसेज नहीं है, माई आउटपुट है। माई आउटपुट दिख रहा है? हमने यहाँ लिया इवेंट इमीटर को, माई आउटपुट मैसेज डॉट, 1 सेकंड, गलती नहीं लिखा हूँ नहीं गलती नहीं है, और डॉट, और क्या करना है, हमें इमिट करना है डेटा को, क्योंकि इवेंट इमीटर का काम है डेटा इमिट करना। ब्रैकेट लगाइए, मेथड हो गया। और डेटा कहाँ पर है? तो डेटा ये आउटपुट मैसेज है, तो इसको पास कर दीजिए, इस रहेगा। समझ में आया क्या क्या हुआ? तो हमने क्या किया, @आउटपुट डेकोडर लगाया, उसमें इवेंट इमीटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक हमारा मैसेज बन गया जो हमारा डेटा देखा जाए तो है। तो ये डेटा क्या है, हमें इमिट करवाना है। कब? जब हम बटन क्लिक किए। तो बटन क्लिक पे मैंने क्या किया कि दिस डॉट मैसेज डॉट इमिट, सॉरी दिस डॉट डेकोरेटर, माई आउटपुट डेकोरेटर, क्योंकि उसके पास इवेंट इमीटर है, एंड डॉट इमिट, हमने डेटा को इमिट करवा दिया। और क्या, दिस डॉट आउटपुट मैसेज। और यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो ये मैसेज हमारा इमिट हो जाएगा। अब हमारा केस उठता है कि डेटा तो हमारा इमिट हो गया, अब रिसीव करने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा पेरेंट पे, तभी तो हमारा डेटा रिसीव होगा। तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल देखते हैं कि बटन आ रहा है क्या। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंड डेटा नाम का बटन, बट आप जब क्लिक कीजिएगा, कंसोल पे चलते हैं, और कुछ हो रहा है, फिलहाल तो कुछ नहीं, देखते हैं क्या दे रहा है। आई एम द पैरेंट कंपोनेंट, ये तो पैरेंट कंपोनेंट का देख रहा है। सेंड डेटा को क्लिक किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा ये सेंड किया है, बट पैरेंट ने रिसीव नहीं किया है, ठीक है। चाइल्ड ने डेटा सेंड कर दिया, बट पैरेंट को रिसीव करना है। तो अब चलते हैं पैरेंट के डेटा रिसीव के प्रोसेस पे। तो पैरेंट पे डेटा रिसीव कैसे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग चाइल्ड में डेटा को सेंड कर रहे थे, सेम उसी टाइप से हमें क्या करना होगा, पैरेंट पे भी हमारा सेलेक्टर लगाना पड़ेगा। वही चीज़ हो रहा है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐप कंपोनेंट पे जाके, मतलब अपना जो हमारा कंपोनेंट है वहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टर लगा देंगे, और सेलेक्टर में हमारा डेटा क्या होगा, सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना कंपोनेंट पे, इधर गया पैरेंट कंपोनेंट, ये रहा, और यहाँ पे सेलेक्टर लगाइए। पेरेंट पे ही जाएगा ना, चाइल्ड तो स्टूडेंट बना हुआ है इसका, हाँ सही है। सेम चीज़ कॉपी कर देते हैं, क्योंकि सेम कंपोनेंट का नाम रहेगा यहाँ पर, बॉर्डर दे देते हैं। और ये ऐसे नहीं रहेगा, इसका हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो कंपोनेंट तो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटा को रिसीव करने वाला प्रोसेस पे करना है। तो जो हम लोग आउटपुट का काम कर रहे हैं, तो आउटपुट का जब आया है तो वो क्या कर रहा है, इवेंट ट्रिगर करवाया है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना होगा, हमें भी एक इवेंट बनाना होगा, और उसके जरिए हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। तो इवेंट कैसे बनाएंगे, तो सेम जैसे हम लोग, इसको मैं कॉपी करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हुआ, एक माई माई आउटपुट नाम का जैसे क्लिक इवेंट बनता है, उस टाइप से हमारा एक माई आउटपुट बना हुआ है, एंड सेकंड में हमारे पास एक मेथड बना हुआ है। तो अभी फिलहाल ये मेथड से नहीं मतलब है, ये माई आउटपुट कहाँ से आया। तो अब आप एक चीज़ जाइए, जो आपका चाइल्ड ने डेटा पास किया है, तो चाइल्ड का डेटा के पास आपको दिख रहा है माई आउटपुट लिखा हुआ। तो ये माई आउटपुट वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए प्रॉपर्टी। अगर आप देखिए माई इनपुट मैसेज को, तो जब हम चाइल्ड पैरेंट चाइल्ड में इनपुट के केस यूज किए थे, तो माई इनपुट मैसेज क्या बना था, प्रॉपर्टी बाइंडिंग।
आ गया। माई इनपुट मैसेज क्या बना था, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सेम उसी टाइप से आप मिला सकते हैं, स्पेलिंग एक एक सेम रहेगा। सेम उसी टाइप से ये माई आउटपुट जो लिखा हुआ है इसको क्या बनाएंगे, इवेंट। ये बाइंडिंग बना। और जब ये गेट चाइल्ड डेटा नाम का कुछ बना हुआ है, इट मीन्स ये तो जस्ट लाइक क्लिक इवेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेथड बना लेंगे। इसको मेथड बनाइए एंड यहाँ पे कंसोल में ही फिलहाल हम लोग करते हैं, और यहाँ से हम लोग इवेंट पास करवा रहे हैं। इट मीन्स अगर ये कुछ भी करेगा तो ये इवेंट यहाँ रिसीव हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ई को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। एंड कंसोल में हम लोग ई ले लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या सही है। सही ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है, 2 बार क्यों आ गया। अच्छा, ओ मैंने ये 2 बार लिख दिया ना, इसलिए जगह रुके। अच्छा, फिलहाल इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैं एक ही को लेकर चलता हूँ। सेंड डेटा करते हैं। अब देखिए जब आपने सेंड डेटा किया तो यहाँ पे डेटा आया, आई एम चाइल्ड कंपोनेंट, बट एक्चुअली में डेटा हम लोग सेंड कहाँ किए हैं, तो डेटा हम लोग जो सेंड कर रहे हैं कहाँ पर, चाइल्ड डेटा को सेंड कर रहा है। चाइल्ड कंपोनेंट पे जाइए, चाइल्ड कंपोनेंट ये रहा है, और चाइल्ड कंपोनेंट पे बटन एक बना हुआ है। हाँ, ये रहा चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा, और हम लोग डेटा को गेट कहाँ कर रहे हैं, तो डेटा जो गेट करने का प्रोसेस है वो है यहाँ पर, ये पेरेंट वाला गेट कर रहा है डेटा को। आप इसका कंसोल में देखिए तो यहाँ पर डेटा को गेट करने का प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पर, तो पेरेंट के कंपोनेंट पे। मीन्स जो डेटा इसने चाइल्ड ने भेजा वो हमारा कौन गेट किया, पेरेंट के तरफ से गेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सीन हो रहा है। अगर हम चाहें तो उसको हम इंटरपोलेशन में भी बाइंड कर सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरपोलेशन में बाइंड कर देता हूँ। ई हाँ हाँ हाँ, तो ओ ई ओ टी पी ई ओ टी आउटपुट डेटा कोलन एनी एंड आउटपुट डेटा इक्वल टू ई। मैं इसको HTML पे बाइंड कर देता हूँ, POT आउटपुट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेंड डेटा करते हैं। तो चाइल्ड के यहाँ से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, और कहाँ मिला, पेरेंट के पास मिला। और सेम टाइम अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों को सेपरेट किया है, ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड को। लेकिन हम चाहते हैं अगर दोनों को हम एक ही में मर्ज करना चाहें, मीन्स सेम टाइम इनपुट एंड आउटपुट डेटा दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, तो हम लोग करना कुछ नहीं होगा, बस इसको उठाइए और सेम HTML में डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी बाइंडिंग लगाया, और यहाँ पे क्या लगाया, तो क्लिक इवेंट लग गया, दैट्स इट। अब हम लोग रन करते हैं, हटाइए, और यहाँ पे कुछ भी लिखिए, यहाँ पे बाइंड नहीं किया हुआ है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी पास कर रहे हैं वो हमें यहाँ रिसीव हो रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो चाइल्ड पे भी तो आता था ना वो, चाइल्ड पे क्यों नहीं दिख रहा है, इनपुट मैसेज, हाँ कुछ बंद किया हुआ है क्या, इनपुट माई इनपुट, ओके कंसोल में है, एक सेकेंड, बट कंसोल में तो ओ उस समय ब्राउज नहीं हुआ था इसीलिए, अभी कंप्लीट हुआ है ब्राउज। तो अब यहाँ पे अगर आप डेटा को पास करते हैं तो क्या हो रहा है, जो डेटा हम पेरेंट कंपोनेंट पे सेंड कर रहे हैं
वो हमें पेरेंट पे तो मिल ही रहा है यहाँ पर, बट सेम टाइम हमें चाइल्ड पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ है आपका पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाना। अब हम लोग इसको चाइल्ड से डेटा को सेंड करते हैं। तो कैसे, यहाँ बटन क्लिक में बनाए हैं, तो बटन क्लिक कीजिए तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका डेटा इसको रिसीव हो गया। मीन्स इस टाइप से क्या हो रहा है, डेटा हमारा पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट, ये दोनों तरफ का डेटा हम ट्रांसफर कर पाते हैं। समझ में आ गया। तो अंतर देखा, अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो सिमिलैरिटी आपका 90% सिमिलर ही है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। जहाँ पे आपने आउटपुट डेकोरेटर लगाया था, आउटपुट डेकोरेटर कहाँ लगा रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट पे, उसी कंपोनेंट पे हम चाइल्ड कंपोनेंट पे इनपुट डेकोरेटर पहले लगाए थे, उसी कंपोनेंट पे हम आउटपुट डेकोरेटर भी लगाएंगे। ठीक है, इतना ही करना है हमें। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे इवेंट इमीटर, माई आउटपुट डेकोरेटर में क्या होता है, इवेंट इमीटर, इसलिए हमने इवेंट इमीटर को बनाया। अब इवेंट इमीटर है तो श्योर है कि कोई ना कोई इमिट करने वाला रहेगा डेटा, तो इसीलिए हमने क्या किया, बटन क्लिक बना दिया। तो बटन क्लिक बनाया, यहाँ से डेटा को हमने इमिट करवाया। और तो क्या कर रहे हैं, दिस डॉट आउटपुट डेकोरेटर जो माई आउटपुट लिए हैं एंड डॉट इमिट। ठीक है, एंड इमिट के अंदर क्या किया, हमने डेटा को पास कर दिया। बट ये इवेंट कॉल कैसे होगा, तो हमने बटन क्लिक बना दिया। आप चाहे तो इसको ng ऑन इनिट वगैरह पे भी कॉल कर सकते हैं। इवन हम जो नॉर्मल पास कर रहे हैं, इनपुट फील्ड भी आप पास कर सकते हैं, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं है उससे दिक्कत। तो ये बटन कहाँ से क्लिक होगा, तो चाइल्ड कंपोनेंट, तो हमने यहाँ से क्लिक इवेंट बना के बटन को क्लिक करवा दिया। तो ये काम हुआ कहाँ पे, चाइल्ड पे। पेरेंट पे क्या काम होगा, डेटा रिसीव करने का, क्योंकि पेरेंट क्या कर रहा है, डेटा रिसीव करने जाएगा। तो पेरेंट के पास डेटा रिसीव करना, इट मीन पहले हम आते हैं उसके टीएस पेज पे। तो क्या किया है, तो टीएस पेज यहाँ देखिएगा तो यहाँ का समझ में नहीं आएगा, HTML को पहले लेते हैं। तो HTML पे क्या कर रहे हैं, तो डेकोरेटर सेलेक्टर, जो जैसे हमने इनपुट में लगाया था सेम सेलेक्टर उसी टाइप से यहाँ आउटपुट में भी लगेगा। सेलेक्टर हो गया। सेलेक्टर में जब इवेंट क्लिक हुआ है वहाँ से, तो हम लोग जब इनपुट जब जा रहे थे तो हमको एज ए प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह यूज करना पड़ा था। ठीक है, बट यहाँ पे इवेंट इमिट हुआ है तो यहाँ पे हमें इवेंट रिसीव करना पड़ेगा इवेंट के फॉर्म में ही। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इवेंट बनाए। ठीक है, गेट चाइल्ड नाम का एक वेरिएबल, ये अपना वेरिएबल है, ये कोई दूसरे का नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इवेंट क्लिक इवेंट ऑन सबमिट जो होता है ना, उसी टाइप से आउटपुट डेकोरेटर जो ये ट्रिगर किया है उसको हमने यहाँ पे माई आउटपुट नाम का इवेंट बना दिया। जैसे क्लिक इवेंट चेंज इवेंट जो होता है वही चीज़ यहाँ पे बना है। और ये देखिए माई आउटपुट डेकोरेटर में जो वेरिएबल लगा हुआ है माई आउटपुट, सेम वेरिएबल वहाँ हुआ है। ठीक है सो ये चीज़ याद ध्यान देना है कि हम क्लिक इवेंट वगैरह जो बनाते हैं तो आउटपुट डेकोरेटर जो इवेंट को ट्रिगर करवा रहा है ना, वो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक अपना इवेंट बना लिए, क्योंकि क्लिक इवेंट वगैरह सबमिट इवेंट है तो हम लोग को मेथड बनाना होगा। तो हमने मेथड बनाया, और ये डॉलर इवेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो इवेंट है वो आउटपुट डेकोरेटर डेटा को पास करवाएगा, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे डॉलर इवेंट लगा दे रहे हैं। ठीक है, और ये इवेंट है तो ऑब्वियस ही बात है मेथड तो होना कंपलसरी है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, एक मेथड बना दिया, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ वैसा कोई खास नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो मेन जो है केयर करने वाला वो कहाँ पे, तो चाइल्ड डेकोरेटर पे जाएंगे, चाइल्ड कंपोनेंट पे @ आउटपुट लगाएंगे, वेरिएबल का नाम डालेंगे एंड इवेंट इमीटर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मेन यहाँ पर डेट चीज़ है। तो ध्यान ये रखना है, इंटरव्यू में जनरली हम लोग कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं कि हम डेकोरेटर को रखेंगे कहाँ, मीन्स @ इनपुट और @ आउटपुट जो होता है वो कहाँ रखते हैं। तो दोनों को एक ही पेज पे रखेंगे, और किस पे, चाइल्ड कंपोनेंट पे, दैट्स इट। और सेलेक्टर कहाँ रहेगा दोनों के केस में, तो सेलेक्टर दोनों के केस में पेरेंट पे ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो सेलेक्टर आप देखिए दोनों केस में कहाँ है, पेरेंट पे ही है। अगर सपोज हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट डेकोरेटर बच जाएगा। माई आउटपुट जो है आउटपुट डेकोरेटर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यही है जो क्या है, इनपुट है। ये हटाएंगे आउटपुट बच जाएगा हमारा। समझ में आ गया। तो ये था आपको पेरेंट एंड चाइल्ड का कम्युनिकेशन मीन्स डेटा ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस। तो हम लोग अभी तक डेटा ट्रांसफ़र का क्या क्या प्रोसेस देखे हैं, तो सर्विस देख चुके हैं, फिर हम लोग पेरेंट एंड चाइल्ड देख लिए। तो इस टाइप से आपका पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन डेटा ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद सर्विस का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सब के सब आपको डेटा ट्रांसफ़र होते चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया।
इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में आएगा, वरना ऐसे नहीं आने वाला है। CHANGE। तो हमें क्या करना है, तो हम लोग ने इनपुट एंड आउटपुट हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसके पढ़ने के पीछे कारण हमारा एक था, वो मैं अभी आपको मेन चीज बताता हूँ। तो हम लोग इनपुट एंड आउटपुट को इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग मेनली स्टार्ट क्या किए थे, लाइफ साइकिल हुक पढ़ना। ठीक है, तो लाइफ साइकिल हुक में सबसे पहला लाइफ साइकिल हुक क्या था, याद है? सबसे पहला लाइफ साइकिल हुक एनजी ऑन चेंज था। ठीक है, उसके बाद क्या था, एनजी ऑन चेंज के बाद एनजी ऑन इनिट। ठीक है, तो हम लोग का पहला लाइफ साइकिल हुक था एनजी ऑन चेंज। तो एक्चुअली एनजी ऑन चेंज का डिफिनेशन ये होता है कि एनजी ऑन चेंज कॉल कब करता है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ को समझना है। जस्ट 1 सेकेंड, ऐसा कोई मतलब नहीं है इससे, हमें बताइए। यहाँ ऑलरेडी हम लोग लिखे थे कहीं पे, मैं लाइफ साइकिल एंगुलर, ओके हाँ यहाँ पे होगा, यहाँ रहा। ठीक है, तो पहला लाइफ साइकिल हुक कौन है, एनजी ऑन चेंज। तो एनजी ऑन चेंज कॉल कब करता है, आप यहाँ लिख लीजिए, इट विल कॉल व्हेन एवर चेंजेस डिटेक्टेड इन द इनपुट एंड आउटपुट। दैट्स इट, ये एक लाइन आपका एनफ है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एनजी ऑन चेंज कब कॉल करेगा, जब हमारा इनपुट एंड आउटपुट में चेंज डिटेक्ट होगा। इसीलिए हम लोग इनपुट एंड आउटपुट को पढ़े हैं, कारण ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कोई भी लाइफ साइकिल हुक का अगर आप मेथड यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, इम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ सबसे ऊपर क्लास के पास रहता है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एनजी ऑन इनिट रहता है, क्योंकि ऑन इनिट हमारा बाय डिफॉल्ट वहाँ इम्प्लीमेंटेड किया हुआ रहता है। बट बाकी चीज़ नहीं रहेगा आपका, बाकी चीज़ आप चाहते हैं, आपका ज़रूरत है, आप लगाइए। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, एनजी ऑन चेंज हमारा यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फाइन, मतलब ऐड नहीं किया हुआ है, हमने ऐड किया। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मुझे अब दूसरा लाइफ साइकिल हुक यूज करना है। क्या करेंगे, कॉमा लगाइए और जो भी लाइफ साइकिल हुक है उसको आप लगा दीजिए। तो एनजी ऑन चेंजेस, ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी, एनजी नहीं लिखना है, ऑन चेंजेस लिखना है, CHAN। फाइन, ऑन चेंजेस। तो जैसे ही हम लोग कोई भी लाइफ साइकिल हुक लगाएंगे ना, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इंपोर्टेड है। फाइन, सेकेंड चीज मेन जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने कोई लाइफ साइकिल हुक यहाँ लगाया है और अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, आपको ये रेड कलर आ जाएगा, वार्निंग। आप यहाँ पढ़िए, तो क्लास कंपोनेंट इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट इंटरफेस एनजी ऑन चेंज। ठीक है, क्योंकि एनजी ऑन चेंज जो प्रॉपर्टी है ये मिसिंग है आपका कंपोनेंट पे,
बट रिक्वायर्ड इन द टाइप। कहने का मतलब आपने यहाँ पे अगर लगा दिया है तो आपको वो मेथड होना चाहिए। जैसे ng on init ही है, हम इसे कमेंट करते हैं। अब देखिए आपका एरर को क्या क्या दे रहा है। तो अगर हम इसे हटाते हैं पहले तो देखिए एरर आ रहा है, किसके लिए आया, ऑन इनिट के लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी मेथड को अगर लगाए हैं, लाइफ साइकिल हुक का कोई भी मेथड, तो वो हमारे मेथड में लिखा हुआ होना चाहिए। आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, बट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, ये क्या है, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरफेस, करेक्ट। और जब आपने बता दिया कि हमारा ये टाइप है, तो आपका वो टाइप तो मिसिंग है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए तो आपका वो होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ एक चीज़ लिखने का तरीका में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ जो लिखते हैं ना वो ऑन चेंज लिखते हैं, ठीक है। बट जब मेथड लिखते हैं तो उसमें एनजी लगा हुआ रहता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एनजी लगा हुआ, और जबकि ऊपर जो है क्या है, ऑन चेंज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चेंजेस होता है दोनों में। तो एनजी ऑन चेंजेस, फाइन। तो यहाँ पे लिखते हैं जो क्या रहता है, ऑन चेंज नहीं रहता है, ऑन चेंजेस रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा जो हम लोग ऑन क्लिक पे लगाते हैं ना, ऑन क्लिक ऑन चेंज वो वाला, वो नहीं है ये, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक कंसोल लिख लेते हैं, ऑन चेंजेस चेंज हुक कॉल्ड, मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं इसमें, तो मान लीजिए जब अगर ये इवेंट रहता, क्लिक इवेंट की तरह अगर रहता, तो क्या होता, जब हम बटन को क्लिक करते या हमारा वो इवेंट बना हुआ होता, जब हम बटन को क्लिक करते तब ये कॉल करता। बट हम इसका इवेंट कोई नहीं बनाए हैं, ठीक है, और हम इसको कॉल करने का ट्राई करते हैं। तो आपको भी पता है कि अगर आप कोई मेथड बना रहे हैं, मेथड कॉल नहीं कीजिएगा तब तक वो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। बट हम इसको कोई कॉल नहीं किए हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है, सिर्फ यहीं पे है लिखा हुआ। अब हम ट्राई करते हैं उसको कॉल करने का, ऑन चेंज हुक कॉल्ड, फर्स्ट टाइम आ गया। अब हम लोग इनपुट में, मैंने डेफिनेशन में क्या देखे, हम लोग देखें कि जैसे ही इनपुट आउटपुट में कोई चेंजेस डिटेक्ट होगा, कुछ भी होगा, ये कॉल करेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, देखते हैं ऑन चेंज कॉल हुआ, कितना बार हुआ, एक बार हुआ। सेंड डेटा पे करते हैं, सेंड डेटा ने क्या किया, डेटा सेंड किया, ठीक है, इसने डिटेक्ट चेंज नहीं कर पाया, ठीक है, दो बार कॉल हुआ, ठीक है। यहाँ देखते हैं कॉल हो रहा है, एनजी ऑन चेंज दिख रहा है, ये कितना बार कॉल हुआ, 15 टाइम कॉल हुआ। बल्कि जबकि क्या हो रहा है कि हम लोग जो चेंजेस इसको हम कहीं नहीं कॉल किए हैं, करेक्ट, ये हमारा क्या हो रहा है, ये कॉल कहीं नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब हुआ जब जब आपका इनपुट आउटपुट में कोई भी चेंजेस डिटेक्ट किया जाएगा तो ये क्या होगा, एनजी ऑन चेंज को कॉल करता है। बट एनजी ऑन इनिट कितना बार कॉल हुआ, एनजी ऑन इनिट हुक। तो हमें ये हर एक का अच्छे से समझना है कि कौन कितना बार कौन कॉल हो रहा है, ठीक है। कंपाइल अभी नहीं हुआ है क्योंकि ये इंटरव्यू में ये सबसे ज़्यादा मेन यही इम्पॉर्टेंट है। हो गया क्या, ठीक है, हो गया ये। चलिए, एनजी ऑन इनिट कितना बार कॉल हुआ दिख रहा है, लेकिन एनजी ऑन इनिट के पहले कौन कॉल हुआ है, एनजी ऑन चेंज, ये। लेकिन हाँ, एनजी ऑन चेंज तभी कॉल होगा जब आपके पास इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी है, नहीं रहेगा ये कॉल नहीं करेगा। हम लोग ये भी देखेंगे जिसमें नहीं रहेगा, एक बार हम लोग ट्राई करेंगे उस चीज़ को भी। बट पहले हमें ये देखना है कि कॉल कितने बार किया। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, कौन कॉल हुआ, एनजी ऑन चेंज कॉल हुआ, ठीक है। एनजी ऑन इनिट अभी कॉल नहीं हुआ है आपका, एनजी ऑन इनिट कॉल हो चुका था, कहाँ पर, फर्स्ट टाइम में ही, पेज लोड होते ही दिख रहा है। एनजी ऑन चेंज कॉल हुआ क्योंकि इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी में चेंज डिटेक्ट किया गया। एनजी ऑन इनिट कॉल हुआ, ठीक है, आई एम द पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, ये कुछ भी आ रहा हो। अब हम लोग यहाँ कुछ डिटेक्ट करते हैं चेंजेस, एनजी ऑन चेंज में क्या हुआ, तो एनजी ऑन चेंज बार बार कॉल किया जा रहा है, समझ में आ गया। तो ये आपका था लाइफ साइकिल हुक नंबर 1, एनजी ऑन चेंज। तो एनजी ऑन चेंज कब कॉल करता है, जब हमारा इनपुट आउटपुट में चेंज डिटेक्ट होगा। तो एक काम करते हैं,
हम लोग चलते हैं कोई कंपोनेंट जहाँ एनजी ऑन चेंज लिखा हुआ नहीं है, और हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या वहाँ पे भी कॉल होगा। तो हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट पे जहाँ पे नहीं है। सबसे पहले लगाइए कॉमा ऑन चेंजेस, हो गया, ये आया। अब हम लोग मेथड लगा लेते हैं एनजी ऑन चेंजेस, ले लीजिए इसे ही डायरेक्ट, एंड कंसोल डॉट लॉग एनजी ऑन चेंज इन ऐप कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन सेम टाइम मैं ऐप कंपोनेंट में एनजी ऑन इनिट भी लिखूंगा, एनजी ऑन इनिट इन ऐप कंपोनेंट, फाइन। अब इसको देखते हैं, अब दोनों में हमने लिखा है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एनजी ऑन इनिट इन ऐप कंपोनेंट आया है, करेक्ट। एनजी ऑन चेंज हुक कॉल्ड किया, किस में दिख रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट। एनजी ऑन इनिट हुक कॉल हुआ कहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट। एनजी ऑन इनिट यहाँ कॉल हुआ और एनजी ऑन चेंज यहाँ कॉल हुआ, पैरेंट कंपोनेंट ये कॉल हुआ। बट एनजी ऑन चेंज जो ऐप कंपोनेंट में था वो कहाँ गया, वो तो है ही नहीं। आप यहाँ पे कॉल कीजिए, कौन कॉल हुआ, एनजी ऑन चेंज कॉल हो रहा है बार बार, बट किस में, चाइल्ड कंपोनेंट, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट के पास इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी यूज हुआ है। दोनों जरूरी नहीं है, इनपुट भी रहेगा चलेगा, कोई एक दोनों में से। तो इनपुट आउटपुट यहाँ यूज हुआ है, इस कारण से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, फाइन। लेकिन ऐप कंपोनेंट में जो हम लोग एनजी ऑन चेंज लगाए वो नहीं कॉल हुआ, बट कि एनजी ऑन इनिट कॉल हो चुका है वहाँ पे। अगर हम लोग ऐप कंपोनेंट में जाके इनपुट आउटपुट का प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो हमारा वहाँ भी एनजी ऑन चेंज कॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो दो लाइफ साइकिल हुक क्लियर हुआ, एनजी ऑन चेंज एंड एनजी ऑन इनिट, ये दोनों इस टाइप से आपका काम करता है। ऐसा नहीं है कि एनजी ऑन चेंज कहीं भी लिख दीजिएगा काम करेगा, नहीं करेगा। जब तक उसमें एनजी ऑन चेंज इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ रहेगा उस कंपोनेंट पे, कॉल नहीं करेगा ये। तो हम लोग करते क्यों हैं, तो उसको ये ट्रिगर चेक करने के लिए हम लोग करते हैं कि एक्चुअली में चेंजेस हुआ भी है इनपुट प्रॉपर्टी में या नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, मतलब उस स्टेज पे हम लोग चेक करना चाहते हैं कुछ, तो इसलिए वो चीज़ को किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। यहाँ पे एक हम लोग चेंजेस लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसोल में CHANGE चेंजेस लाता हूँ, देखते हैं क्या देता है ये। तो यहाँ दिख रहा है चेंजेस में क्या दिखा है, माई इनपुट मैसेज में करंट वैल्यू क्या है IM ये, और प्रीवियस वैल्यू हमारा कुछ नहीं है क्योंकि अभी कोई चेंजेस आया नहीं है। अब हम यहाँ पे चेंजेस डिटेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो एक बार चेंज इम्प्टी हो गया, अब हम लोग एक चेंजेस डाल दिए, तो 3 बार आपका कॉल हो गया। पहला माई सिंपल चेंजेस लेके आया, दूसरा चेंजेस लेके आया है, देखते हैं इसमें प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू क्या कुछ मिलता है। तो करंट वैल्यू इम्प्टी हुआ क्योंकि इम्प्टी हुआ था वहाँ पे, और प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू ये रहा, ठीक है। अब उसके बाद आइए तब देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो फिर देखिए, तो करंट वैल्यू क्या है, एफ है, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट वैल्यू एफ है। लेकिन उसके पहले क्या वैल्यू था, उसके पहले वैल्यू एम्प्टी था। आप इसके पहले वाला ओपन कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, तो करंट वैल्यू यहाँ क्या दिया, यहाँ एम्प्टी, यही जाके प्रीवियस वैल्यू में एम्प्टी दिखा रहा है और करंट वैल्यू में एफ दिखा रहा है। अब हम यहाँ कोई चेंजेस डालते हैं जी, अभी क्या दिखेगा, प्रीवियस वैल्यू एफ था और करंट वैल्यू एफ जी आ गया। तो नीचे वाला ओपन कीजिए, देखते हैं, देखिए करंट वैल्यू क्या मिला, एफ जी मिला, और प्रीवियस वैल्यू क्या था, एफ था। समझ में आया। तो एक्चुअली जो ऑन चेंज जो काम करता है वो करता कैसे है, उसे चेंजेस डिटेक्ट हो रहा है, वो चेक करता है कि करंट वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू क्या है, और फर्स्ट चेंज वगैरह ये सब जो भी है ऑब्जेक्ट हमें मिलते चला जाता है। समझ में आया। तो इस टाइप से क्या होता है, आपको ऑन चेंज जो स्ट्रैटेजी है हमारा काम करता है, एंड एनजी ऑन चेंज, ये दोनों मेथड हमारा उस टाइप से काम होता है। जो लाइफ साइकिल हुक था कौन था, लाइफ साइकिल हुक,
फर्स्ट था आपका ng on init, सॉरी ng on change, सेकेंड ng on init, थर्ड ng do check। ठीक है, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ध्यान रहे, सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है ये सब चीज़ को, क्योंकि सबका अपना अपना स्टेज बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, ng do check। ये सारा जो हम लोग लिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में एक इवेंट की तरह लिखा रहा है, लेकिन ये इवेंट नहीं है, ये लाइफ साइकिल हुक है। तो इसको लाइफ साइकिल हुक अगर है तो यहाँ पे कॉमा देके हमें लगाना पड़ेगा ऑन, कैसे लिखते हैं डू चेक, डू देखते हैं कुछ दिखाएगा इंस्टॉलेशन में। हाँ ठीक है, ng डू चेक हो गया, डू चेक यहाँ रहा, console.log do check inside app component। ठीक है, अब यही चीज को मैं इनपुट आउटपुट भी लाता हूँ, मैंने किया है ऐप पे, यही चीज को मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो एक काम करता